नमस्ते बच्चों, कक्षा 7 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 2.6 के सवाल हल करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो को छोड़ करके बीच में नहीं जाएं। प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से समझना है और बाद में अपनी नोटबुक है उसमें नोट करना है। बच्चों, वीडियो को पूरा देख करके आपको इसे लाइक करना है और अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनको शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल पर वीडियो अपलोड होते ही उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दशमलव संख्याओं का गुणा करना है। पीछे हम बिना दशमलव संख्याओं का गुणा करना सीख चुके हैं। अब आज हम दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे करेंगे इसकी जानकारी है, वो हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। पीछे की कुछ प्रश्नावलियों में आपने भिन्न संख्याओं के गुणा, बाकी जोड़ और भाग है वो भी किए हैं। चलिए, पहला सवाल दिया गया है, 0.2 का गुणा करना है हमें 6 से। 0.2 गुणा 6। अब यहाँ देखिए, आपको एक बार दशमलव है उसको हटा लेना है। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद में जितने अंक हैं उतने बटा के नीचे 1 लिख करके उसके आगे 0 लगा दीजिए। जैसे यहाँ 0.2 है तो इस 0.2 को हम लिख देंगे 2 और इसके बटा के नीचे 1 लिखेंगे और 1 के आगे 0 कितने लगाने हैं आपको, दशमलव के आगे जितने अंक हैं उतने। जैसे यहाँ दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया, यानी 2/10 गुणा 6। इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए, 2 का हम 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12 और बटा में 10। अब इस 10 को वापस हटा देना है, तो वापस हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे कितने 0 हैं उतने इस ऊपर वाली संख्या में इकाई की तरफ से अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए। जैसे एक बार इस 12 को आप लिख दीजिए और अब इकाई की तरफ से अंक गिनिए। नीचे बटा में 10 है यानी 1 0 है, तो यहाँ इकाई की तरफ से 1 अंक गिन करके दशमलव लगा दीजिए, 1.2। ये आपका आंसर। सारे सवाल हैं वो इसी तरह से आपको करने हैं। देखिए, इनमें से मैं कुछ सवाल आपको बता देता हूँ। सारे सवाल अगर मैं करके बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, 2 का है, इसमें भी 1 अंक के ऊपर दशमलव है, तो इसे इसी तरह से हो जाएगा। जैसे 2/10 किया था, इसी तरह से यहाँ 46/10 कर लेना। 8 का 46 से गुणा करना और बाद में वापस 10 का भाग देने के लिए 1 अंक के ऊपर दशमलव लगा देना है। यहाँ देखिए, ये तीसरा है वो मैं बता देता हूँ आपको, 2.71 गुणा 5। यहाँ इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिख दीजिए 271 और अब दशमलव के बाद में 2 अंक हैं 7 और 1, तो बटा में 1 लिख करके 2 0 लगा दीजिए और गुणा में 5। अब 271 है, उसको कितने से गुणा करना है, 5 से गुणा करना है। तो 5 एकम 5 और 5 7 35, 35 के भी 5 आएंगे, असल की 3 और 5 दूनी 10, 10 और 3 कितने हो गए, 13। बटा में कितने थे, 100। अब इस 100 का भाग देने पर 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा दीजिए। ये 1355 लिख दिया। अब इस 100 को हटाना है तो 100 में कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो इकाई की तरफ से 2 अंक गिन लीजिए, 1 और 2। यहाँ 13 और 55 के बीच में दशमलव लगा देंगे तो 13.55 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से 20.1 का करना है। इसमें दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद में 1 अंक है तो 201/10 कर लेंगे, फिर 201 का 4 से गुणा करके वापस 10 का भाग दे करके दशमलव में बदल लेंगे। ये 0.05 है वो इस 3 के की तरह हो जाएगा। यहाँ 2 अंकों के ऊपर दशमलव है और 211.02 है, इसमें भी दशमलव हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। फिर 21,102 को 4 से गुणा करके वापस 100 का भाग दे करके दशमलव बना लेंगे। इसी तरह से जो 7 का है उसमें भी 2 अंकों के ऊपर दशमलव है
तो इसको हटाने के लिए बटा में 100 लगा देंगे, फिर 86 को 2 से गुणा करके वापस 100 का भाग दे करके उसकी भिन्न बना लेंगे। चलिए एक और बता देता हूँ, ये 6 वाला 211.02 गुणा 4, यहाँ इसका दशमलव हटाएंगे सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 21,102 बटा 100 और गुणा 4। जो सिंगल संख्या है उसको ऊपर वाली संख्या से ही गुणा करना है। चलिए गुणा करके लिख दीजिए, 4 दूनी 8, 4 का 0 से गुणा करेंगे 0, 4 का 1 1 से गुणा करेंगे तो 4 4 आ जाएंगे और 4 दूनी 8 और बटा 100। अब इसमें 100 का भाग देंगे तो ये संख्या है, इसको ज्यों की त्यों रख लीजिए एक बार तो। और अब देखिए 100 में 2 जीरो हैं तो इकाई की तरफ से 2 अंक गिन लीजिए, 1 और 2, और ये दशमलव लगा दीजिए, 844.08 ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस संपूर्ण सवाल को आपको हल कर लेना है। चलिए अब देखते हैं 2 का सवाल। दूसरा सवाल है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। आयत आप सभी जानते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत की आकृति है वो इस तरह से होती है। अब यहाँ इस सवाल में दिया गया है इसकी लंबाई है वो है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो ये जो चौड़ाई है वो भी 3 सेंटीमीटर की होगी और ये लंबाई है वो भी 5.7 सेंटीमीटर की होगी। तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब यहाँ लंबाई की जगह लंबाई लिख दीजिए, चौड़ाई की जगह चौड़ाई लिख दीजिए। तो लंबाई यहाँ दी गई है 5.7 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। अब चाहे तो आप जो पहला सवाल है उसमें मैंने दशमलव को हटा करके गुणा करने का तरीका बताया उस तरीके से कर सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हैं। यहाँ देखिए 3 का 7 से गुणा कर दीजिए, 7 ये 21, असल की 2 और 3 पंजे 15, 15 और 2 17, ये आ गए 171। अब क्या करना है, ये जो ऊपर संख्या हैं उनमें दशमलव वाले अंक गिनने की, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, तो यहाँ केवल एक अंक है 5.7। तो यहाँ पॉइंट के यानी दशमलव के बाद में 7 एक ही अंक है। तो यहाँ जो आंसर आया है उसमें भी आप इकाई की तरफ से एक अंक गिन करके उसके ऊपर दशमलव लगा दीजिए, तो 17.1 और क्षेत्रफल की इकाई हमेशा वर्ग होती है, तो आंसर आएगा वर्ग सेंटीमीटर। यह आपका आंसर उस आयत का क्षेत्रफल होगा 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। और अगर आप इसको दशमलव हटा करके करते हैं तो आपको इस तरह से करना है 57/10 गुणा 3। अब 57 को 3 से गुणा करेंगे तो यही आएगा आपको 171/10। अब इस 10 को हटाने के लिए यानी भाग देंगे तो एक अंक के ऊपर दशमलव लगा दीजिए, तो 17.1 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहे तो इस डायरेक्ट गुणा करके एक अंक के ऊपर दशमलव लगा दीजिए, या फिर एक बार दशमलव को हटाइए और फिर वापस दशमलव लगाने के लिए 10 का भाग दे दीजिए। कोई भी तरीका आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल है, ज्ञात कीजिए। ये और भी बड़ा इजी है, दिखने में आपको बड़े बड़े सवाल लग रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना है, फिर बहुत ही इजी सवाल है ये। 1.3 है उसको 10 से गुणा करना है। मैं एक आपको जिस तरह से करना है वो बता देता हूँ। 1.3 गुणा 10 है, ठीक है। अब आपको इस 1.3 का दशमलव हटाना है, तो ये हो जाएगा 13/10, यानी एक अंक के ऊपर दशमलव तो 1 लगा करके 1 0 लगा दीजिए गुणा 10। और अब देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना आया? 13। यह आपका आंसर। इसी तरह से दूसरा है, दूसरे में भी एक अंक के ऊपर दशमलव है और आगे 10 से गुणा हो रहे हैं, तो आप इसको चाहे तो इस तरह से गुणा कर सकते हैं, यह 368 और 1 0, ठीक है। 10 से गुणा करने का मतलब एक आगे 0 लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ 36.8 है, उसमें दशमलव के बाद में एक अंक है, तो यहाँ जो आंसर आया है उसमें इकाई की तरफ से एक अंक गिन करके उसमें दशमलव लगा दीजिए, तो 368.0।
तो दशमलव के बाद में जीरो होने का कोई मतलब नहीं है, 368 आपके आंसर हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें भी ये दशमलव हट जाएगा और 10 से गुणा करेंगे। तो आपको तरीका ये अपनाना है, कॉपी में लिखते समय मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। तो इसका आंसर होगा 1537। ये भी 10 वाला है। अब देखिए ये थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 168.07 को 10 से हमें गुणा करना है, तो क्या करेंगे 168.07 और बटा में दशमलव के बाद में 2 अंक है तो नीचे बटा 100 कर देंगे और गुणा 10। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी और इसको 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 16,807 और बटा में 10 है। तो इस 10 को हटाने के लिए क्या करेंगे 80.7, 1680.7 ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से करना है। अब ये सारे सवाल हैं वो आपको इसी तरह से सरल करने हैं, बड़े ही ईजी हैं। या तो आप दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 अंक के ऊपर दशमलव है तो 10 से कर दीजिए बटा में, 2 अंकों के ऊपर दशमलव है तो बटा में 100 कर देंगे और फिर वापस जितने जीरो कैंसिल होते हैं उतने जीरो कैंसिल कर दीजिए और बाकी का गुणा करके लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये सारे सवाल हैं वो आपके इसी तरह से हल हो जाएंगे। चलिए एक लास्ट वाला और बता देता हूँ 12 का। 0.03 गुणा 1000। यहाँ देखिए इसका दशमलव हटाएंगे तो यह हो जाएगा 3/100 गुणा 1000। यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, अब 3 को 10 से गुणा कर दीजिए 30, ये आंसर। बड़े इजी हैं। आप सवाल को एक बार समझ में आ गया तो फिर आपको सवाल करने में बड़ा ही मज़ा आएगा, इसलिए आपको ध्यानपूर्वक एक सवाल को अच्छी तरह से समझ लेना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चौथा सवाल दिया गया है, एक दुपहिया वाहन, दुपहिया वाहन का मतलब मोटरसाइकिल, 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 10 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो 53.5 है, उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, बड़ा इजी है। आप भाषा में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक दुपहिया वाहन, दुपहिया वाहन। अब हमें दूरी ज्ञात करनी है तो दूरी आगे रखनी है आपको। 1 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करती है बराबर है 55.3 किलोमीटर। इसलिए 10 लीटर पेट्रोल में दूरी तय करेगी बराबर है 55.3 है, उसको हम 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस 55.3 का दशमलव हटाना है तो यह हो जाएगा 553/10 और गुणा में 10। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आपके क्या आ जाएगा आपके पास है 553 किलोमीटर, ये आपका आंसर। देखिए है ना कितना इजी, सरल करना। अब देखिए 5 का सवाल, 5 का सवाल है ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखिए पीछे के जो भी सवाल आए थे उसमें केवल गुणा के एक तरफ वाली संख्या में ही दशमलव था। यहाँ देखिए दोनों संख्याओं में दशमलव है, तो सेम उसी तरह से जैसे 1 का दशमलव हटा रहे थे उसी तरह से यहाँ 2 का दशमलव हटा दीजिए और कर दीजिए इनको सरल। पहला दिया गया है 2.5 गुणा 0.3, 2.5 को सरल करेंगे तो इसको कर देंगे 25/10। 10 क्यों आया, क्योंकि दशमलव के बाद में 1 अंक है और गुणा 0.3 को लिख देंगे 3/10। ठीक है। अब कर दीजिए 25 को 3 से गुणा तो 25 75 और नीचे 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। अब 100 का भाग देंगे तो यानी जो ऊपर संख्या है बटा के उसमें 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा दीजिए, क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं इसलिए इकाई की तरफ से 2 अंक गिन करके आपको दशमलव लगाना है। तो 75 में 2 ही अंक हैं तो 75 से पहले दशमलव लग जाएगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.75, ये आपका आंसर। इसी तरह से आपको सरल करने हैं, सेम ये भी इसी तरह से हो जाएगा।
13/10 हो जाएगा, ये 31/10 हो जाएगा। फिर 13 को 31 से गुणा करना है, जो भी आंसर आए उसमें फिर 100 का भाग देना है। इसमें भी सेम इसी तरह से करना है। ये 1/10 हो जाएगा, ये 517/10 हो जाएगा। 517 को 1 से गुणा करेंगे तो 517 ही आएगा। फिर नीचे 100 का भाग देना है तो आ जाएगा 5.17 आंसर। अब चलिए ये एक और करके बता देता हूँ। तीसरा, इसमें दिया गया 0.2 गुणा 316.8। सबसे पहले इनके दशमलव हटाने हैं तो 2/10 गुणा 316 और ये दशमलव भी हटा देंगे तो 8 है और ये बटा में 10। अब देखिए 3168 है, उसको 2 से गुणा करेंगे। सबसे पहले 8 दूनी 16, असल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, असल की 1, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 तिये 6 और 10 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 100। अब 100 का भाग देंगे तो भाग देने का मतलब इकाई की तरफ से 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 63.36। ये आपका आंसर। बड़े इजी हैं सवाल करना। चलिए एक 6 वाला और देख लीजिए। 11.2 गुणा 0.15, यहाँ यह हो जाएंगे 112/10 गुणा 15/100। अब 100 क्यों आया? क्योंकि यहाँ देखिए दशमलव के बाद में 2 अंक हैं, 1 और 5, इसलिए 100 कर दिया। अब 112 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, असल की 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18, असल की 1, 15 और 1 16 और बटा 10 को करेंगे 100 से गुणा तो आ जाएगा 1000। 10 से 10 कैंसिल हो गया, बच गए नीचे 100। अब 100 का भाग देंगे तो 2 अंकों के ऊपर दशमलव लगाना है इकाई की तरफ से तो यह हो जाएगा 1.68। यह आपका आंसर। तो 5 के प्रश्न में ये 6 तक के हो गए। इसमें आप 5/10 गुणा 5/100 कर लेना। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25/1000 आएगा। अब 1000 का भाग देंगे तो 25 में 2 ही अंक हैं, 3 अंक बनाने के लिए 25 से पहले एक 0 और लगा लेंगे और इसको आप इस तरह से सरल कर लेंगे। अब देखिए इसमें आगे कुछ और सवाल दिए गए हैं। 7 का दिया गया है, इसमें 1.07 गुणा 0.07। तो चलिए ये एक और बता देता हूँ। 107/100 कर देंगे इसको और इसके हो जाएंगे 2/100। अब 107 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 के 14 आ जाएंगे और 2 एकम 2, 214 आ गए और बटा में आ गया 10,000। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। अब देखिए 10,000 का भाग देंगे तो 214 तो ज्यों के त्यों आ गए। अब 10,000 का भाग देने का मतलब हो गया कि हमें जो भी संख्या है उसमें इकाई की तरफ से 4 अंकों के ऊपर दशमलव लगाना है। तो यहाँ देखिए 214 में तो 3 ही अंक हैं, तो इसको 4 बनाने के लिए इससे पहले एक 0 और लगा देंगे और अब दशमलव लगा देंगे। दशमलव 0214, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको सारे सवाल हैं वो इसी तरह से करने हैं। इसमें हो जाएगा 1005/100 और इसमें 105/100, ठीक है। और बाद में आपको 1005 को 105 से गुणा करके और नीचे 10,000 का भाग देना है जैसे इसमें दिया गया है। और इसमें हो जाएगा 10,101/100 और इसमें 1/100। फिर उनका गुणा आपस में करके नीचे जो भी जितने भी 0 आए उतने गुणनफल में इकाई की तरफ से अंक गिन करके दशमलव लगा देना है। और इसमें करना है 10,001 गुणा ये बटा 100 और गुणा 11/10 और फिर इनका आपस में गुणा करके और जितने 0 नीचे आ रहे हैं उतने अंकों के ऊपर गुणनफल में क्या करना है? आपको दशमलव लगा देना है। चलिए आपको कुछ ये अटपटा सा लग रहा होगा, ये 9 वाला है वो मैं करके बता देता हूँ। 10 वाला आप स्वयं कर लेना। 101.01 और गुणा 0.01। सबसे पहले इनके दशमलव हटाएंगे तो ये 101.01 और 2 अंकों पे दशमलव है इसलिए बटा में 100 कर दिया। गुणा यहाँ 1 बटा दशमलव के बाद में 2 अंक हैं तो नीचे बटा में 100 कर देंगे। अब देखें इनको 1 से गुणा करेंगे तो सेम यही संख्या आएगी 101.01 और बटा में 1, 2, 3 और 4 0 लगा दीजिए 1 के आगे। यह भाग देना है। अब भाग देने का मतलब क्या हुआ?
101 ये झुकी त्यों रख देंगे ऊपर वाली, और नीचे देखिए 1 2 3 4 अंक हैं तो इकाई की तरफ से 4 अंक गिनिए और दशमलव लगा दीजिए। 1 2 3 और 4, तो यहाँ 1 के बाद में लग जाएगा 1.0101, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपको ये करना है। आशा है सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।